Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. इस बार के बजट में ऐसा क्या बदलाव हो कि वो विद्यार्थी जो हार कर वापस जा रहे हैं वो ना जाए। में जो किताबों में पढ़ाया जाता है हमें उसका एप्लीकेशन सिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को ना एक नेशनल पोर्टल क्रिएट करना चाहिए एआई को लेके, जैसे चैट जीपीटी है ना, आपका परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है, जेमिनाई है, हाँ ग्रोक है। तो इनका अगर आपको प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, और बीइंग ए स्टूडेंट हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि एक इंजीनियर जो है वो चाय का दुकान खोलकर बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सही नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही है। एक एमएसएमई में बस 2 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हाईली इनफिशिएंट है। जो प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं कर पा रहा तो उसमें गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिहार में आपने सुना होगा जीविका दीदी है, वो काफ़ी फेमस है। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे कि जो अभी कॉलेज में जिस तरीके से अभी काम हो रहा है विद्यार्थी जीवन के लिए और उनको जो है अलग अलग टाइप के स्कीम्स दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी किस चीज़ की कमी है कॉलेज में। जैसे मैंने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की तो मुझे समझ में आया कि अब भी कॉलेज में जो है एक हॉस्टल को लेके चैलेंजेस आते हैं, कमी पड़ जाती है। जितने विद्यार्थी है उतने हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है और बाहर जो है वो काफ़ी महंगा रूम मिलता है, खाना काफ़ी महंगा है यहाँ पर। तो विद्यार्थी जो एक बहुत ही गरीब तबके से आते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं स्टेप आउट करना पड़ता है। उनको जो उन्होंने यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया फिर भी छोड़ के जाना पड़ता है। ये कई केसेस जो हैं ये भी सामने आते हैं। तो इस बार के बजट में ऐसा क्या बदलाव हो कि वो विद्यार्थी जो हार कर वापस जा रहे हैं वो ना जाए, वो रुक जाएं और उनको जो शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं वो उनको मिले। मेरे हिसाब से आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई हो रही है, मेरे हिसाब से वो काफ़ी थ्योरेटिकल है। तो हमें उसके प्रैक्टिकल साइड पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है हमें उसका एप्लीकेशन सिखाना चाहिए। हम क्लासरूम में पढ़ तो लेते हैं, चलिए ठीक है, हमारे प्रोफेसर्स काफ़ी क्वालिफाइड हैं, हमें नॉलेज भी मिल जाता है, हमें जो मॉडल्स हैं वो समझा भी दिया जाता है। हमें उनका यूज़ कैसे करना है रियल लाइफ में हमें वो एग्जैक्टली नहीं पता है। तो आपको पता होगा कि इंडिया में जैसे कि वर्कर्स हमारे यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन हमारे लो स्किल्ड वर्कर हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड भी हैं उनको उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता है। जैसे मान के चलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो हम क्लास में पढ़ लेते हैं सारा फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ लेते हैं, तो हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। आपने न्यूज़ में बहुत सारा देखा होगा कि कहीं अगर ब्रिज बन रहा है तो 90 डिग्री टर्न ले लेता है कहीं। तो फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट जो होता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसी वजह से इंडिया में जो है स्किल मिसमैच है। पढ़ाई तो हम कर लेते हैं, ठीक है, परफॉर्म भी कर लेते हैं हम, उन स्टूडेंट्स के बीच भी आते हैं वर्ल्ड में जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, बट अगर एप्लीकेशन की बात आए, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करने की बात आती है, वहाँ हम पिछड़ जाते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि एक इंजीनियर जो है वो चाय का दुकान खोलकर बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सही नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही है। एक डॉक्टर जो है क्योंकि वो कैपेबल नहीं है अपना क्लिनिक खोलने के लिए या फिर उसको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो कुछ और ही काम कर रहा है। मतलब जिस स्किल डेवलपमेंट के साथ वो काम किया है, जो पढ़ाई किया है, उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं इस सेक्टर में भी जो है वो काम करने की सरकार को ज़रूरत है और उस हिसाब से ये जो बजट आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ लाने की हाँ, ज़रूरत है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर। जैसे कि अगर मान के चलिए हम पढ़ भी लेते हैं, हम क्वालिफाइड भी हैं, हमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता है, बट अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे पास तो हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे उस नॉलेज का। जैसे कि मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि अगर मान के चलिए इंडिया में 6 करोड़ एमएसएमईज़ हैं, तो वो बस 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट या 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो आप देखिए, तो एक एमएसएमई में बस 2 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हाईली इनफिशिएंट है। लेकिन हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द प्रोडक्शन अकाउंट करता है। मतलब डेटा गलत हो सकता है, आप चेक कर लेना, बट ऐसा होता है। तो हमें उसे एम्पावर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं, आपने नाम सुना होगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे बिहार में आपने सुना होगा जीविका दीदी है, वो काफ़ी फेमस है। एक केरला में एसएसजी है, मतलब औरतों के लिए उनका नाम नहीं पता है मुझे, बट वो भी काफ़ी एफिशिएंट है। और आंध्रा में भी शायद ऐसा कुछ है, और शायद आपने नाम भी सुना है लिज्जत पापड़, ठीक है, महिलाओं का वो ग्रुप है जो लिज्जत पापड़ बनाती है। हाँ, ठीक है, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल है। तो हमें उस मॉडल पे काम करनी चाहिए। अब जैसे कि कुछ स्कीम्स है, आपने सुना होगा ये ड्रोन दीदीज़, लखपति दीदीज़, तो इन पे फोकस करें, थोड़ा उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो सेल्फ सफिशिएंट बनाए, ठीक है, तो इन पे काम करना चाहिए।
काम करने की बिल्कुल। ज़रूरत है। तो एक-एक मुद्दे, एक-एक पॉइंट को समझ रहे हैं हम। आप लोगों से भी बातचीत करूँगी, समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये हम आए दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, खबरों में सुनते हैं कि ख़ासकर तब से जब से बजट आने की बात हुई है कि जिस स्किल के साथ लोगों ने बच्चों ने पढ़ाई की है, युवाओं ने तैयारी की, उस हिसाब से जो है उनको नौकरी मिल ही नहीं रही। और कहीं न कहीं ये जो है एक फेल्योर है गवर्नमेंट का भी, और जो सपने देखे जा रहे 2047 तक डेवलपमेंट की से आगे बढ़कर डेवलप्ड कंट्री की ओर जाने का, तो वो कहीं न कहीं उसके लिए एक अरंगा बनता हुआ नज़र आ। क्या कुछ इस बार की बजट में आए तो वो जो एक कमी है उसको पूरा किया जा सके? नहीं, बिल्कुल ये स्किल मिसमैच जो है वो तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और मेरे को लगता है जो मार्केट अभी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है वो एआई से रिलेटेड ही है। बिल्कुल। मतलब हम कहीं पे भी देखते हैं तो हर जगह एआई का यूज़ है। आप कहीं पे भी चले जाओ। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को ना एक नेशनल पोर्टल क्रिएट करना चाहिए एआई को लेके, जैसे चैट जीपीटी है ना, आपका परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है, ग्रोक है। जेमिनाई है, हाँ ग्रोक है। तो इनका अगर आपको प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे और देने बीइंग पड़ेंगे। अ स्टूडेंट हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। ऑब्वियसली, और कहीं ऑब्वियसली। कहीं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में होता भी है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हो, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो एआई है, क्योंकि अभी तो इनिशियल फेजेस में है, हालाँकि तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो अगर अभी से हम इसको एक्सक्लूसिव अगर गुड बना दिया, तो वो रहने वाला है कि कुछ लोगों को पता है, यूज़ करना पता है, कुछ को नहीं पता। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को अभी से एआई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना हाँ, चाहिए। इसके अलावा मेरे को लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एआई से रिलेटेड जो जैसे अभी जो वर्ल्ड के अंदर जो इतनी उथल-पुथल मच रही है, ठीक है? तो वो मच रही है रेयर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, ठीक है? हर कोई उस पे फ़ोकस कर रहा है, क्योंकि अगर आपको एआई डेवलप करना है, एआई के लिए आपको चिप्स बनानी है, ठीक है? चिप्स वो बनेगी रेयर अर्थ मेटल्स से, तो हर किसी को क्योंकि पता है फ्यूचर तो वही रहने वाला है। तो हर कोई अभी से एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, क्योंकि जो जिसके हाथ में वो है वही रहने वाला है। एक तरीके से वो एक नेसेसरी गुड रहने वाली है, बिल्कुल। ठीक है? तो गवर्नमेंट को उस पे भी ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर होने चाहिए चिप्स को लेके। जो प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं कर पा रहा तो उसमें गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना चाहिए, जो हालाँकि अभी कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं वो कर रही है, ठीक है? लेकिन हाँ, उसमें एक स्पीड लेके आने की ज़रूरत है। और तीसरा मेरा सजेशन रहेगा पॉल्यूशन को लेके। मतलब पॉल्यूशन हम क्या है कि नवंबर दिसंबर आया, सर्दियों का समय आया, तो उस टाइम ना एकदम से सब लोगों को पॉल्यूशन याद आता है, हाँ, ठीक है? उससे पहले से हम ध्यान नहीं देते, तो ना एकदम से इमरजेंसी में फंड लेके आते हैं। हाँ। तो उसकी जगह अगर नॉन लैप्सेबल फंड हो, यानी कि वो फंड पूरे साल भर रहे, और ऐसा नहीं कि बजट आया तो फंड वापस चला गया फिर उसके बाद दोबारा से आ रहा है, ऐसा नहीं। नॉन लैप्सेबल रहे, वो फंड हमेशा उस पर लगता रहे। तो मेरे को लगता है पॉल्यूशन पे भी काम हो सकता है। एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट पे काम करती हैं। मतलब एक मतलब गवर्नमेंट जो है वो ऊपर से पॉलिसीज़ बना रही है, फिर उसके बाद नीचे जाके लागू हो रही है। तो मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा पा रही, उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है। और उसका टू री वे होनी चाहिए। हाँ, हाँ, और उसका रीज़न मैं समझता हूँ, हालाँकि हमारे जो आईएएस ये लोग जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, क्वालिफ़ाइड भी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की और ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं, या पॉलिटिशियंस को मैनेज करने में लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता किसी का भी, ठीक है? तो जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें गवर्नमेंट ने ऐसे फेलोज़ को अपॉइंट कर रखा है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने भी फेलोज़ को अपॉइंट कर रखा है। तो हम क्यों ना ऑल इंडिया लेवल पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 800 डिस्ट्रिक्ट हैं करीब, ठीक है? तो उनमें क्यों ना हम उनको अपॉइंट करें, और इसका कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं होने वाला। अगर 1 लाख रुपए का हम स्टाइपेंड देते हैं, मतलब एक हेड मास्टर भी आजकल इतना लेता होगा, मेरे को तो लगता है, ठीक है? तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ऐसा कर सके और जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो पता कर सके, तो मेरे को लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।